वेलकम बैक बच्चों। आज हम क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 30.3 का 2 क्वेश्चन ऊपर के हो गए थे। थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए 20 मीटर डीप वेल विथ डायमीटर 7 सेंटीमीटर डग एंड अर्थ फ्रॉम द डिगिंग इन इवनली स्प्रेड आउट फ्रॉम अ प्लेटफॉर्म 22 मीटर एंड बाई 14 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म। तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, देखो बच्चों इसके अंदर मीनिंग है 7 मीटर व्यास और 20 मीटर गहरा कुआं खोदा गया है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैला करके 22 गुणा 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया। इस चबूतरे को जगह करनी है। ठीक है, देखो बच्चों सबसे पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखो बच्चों ऐसा होता है कि ये इस तरह से मान लीजिए कुआं है, बिल्कुल वेल कुआं। ठीक है, और इसका जो डायमीटर है वो कितना 7 सेंटीमीटर है, 7 मीटर है सॉरी, और जो हाइट है इसकी वो है 20 मीटर। मतलब इधर पूरा अर्थ बना हुआ है, वो धरती है और इधर मान लो कुछ पार्टिकल्स, इसकी मिट्टी खोद करके एक चबूतरा बनाया गया बच्चों। ठीक है, चबूतरा मानो कुछ इस टाइप का चबूतरा बनाया गया है। चबूतरा जो होता है क्यूबॉइड होता है, थोड़ा सा वो क्यूबॉइडिकल है। तो इसकी जो लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है वो 22 मीटर है और ब्रेड्थ इसकी कितनी है 14 मीटर। और इसकी लंबाई जो 22 मीटर की है, चौड़ाई 14 मीटर की है। इसकी हाइट हमें फाइंड करनी है, मतलब ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। और इसी जो सिलेंड्रिकल जो हमारे पास कुआं है वेल, इसकी रेडियस कितनी होगी बच्चों, इसकी रेडियस हो गई 7/2 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट हो गई 20 मीटर हो गई। तो ये वेल की है, कुआं की चीज़ें हैं, रेडियस और हाइट, और ये है चबूतरे की। इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्लेटफॉर्म। तो देखो बच्चों जितनी मिट्टी यहाँ से निकाली गई है उतनी ही मिट्टी यहाँ से बनाई गया है। तो जितना इसका वॉल्यूम होगा इस कुएं का, उतना ही वॉल्यूम इस चबूतरे का भी होगा। मतलब जितना वॉल्यूम इस वेल का होगा उतना ही वॉल्यूम इस प्लेटफॉर्म का भी होगा। तो दोनों के वॉल्यूम को इक्वल कर देते हैं, सिंपल सा। तो वॉल्यूम ऑफ वेल मतलब कुआं का आयतन बराबर वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। ठीक है, चबूतरे का आयतन, तो इसका कितना होगा बच्चों, पाई r स्क्वायर कैपिटल H। इसका क्या होगा बच्चों, इसका हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, क्योंकि क्यूबॉइडिकल है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम ये होता है, और ये सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम ये होता है। बेलनाकार का वॉल्यूम, बेलनाकार का आयतन बच्चे ये होता है कि कुआं हमारा बेलनाकार है और जो चबूतरा है वो घनाभकार है, उसका आयतन ये होता है। बस वैल्यू रख देते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी बच्चों 7/2 इंटू 7/2, एच कितनी है बच्चों इसकी 20, लेंथ कितनी है बच्चों 22, विड्थ कितनी है 14 और हाइट हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू नीचे पहुंच जाएंगी। तो करते हैं 22 7 7 20 7 2 2 22 और 14 एच। ठीक है, 7 कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो जाएगा। 2 1 2 2 10 20, 2 1 2 2 10 2 5 20 2 5 10, 7 7 7 2 14। अब इसको से डिवाइड देता हूँ तो बच्चों कितना आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर मेरा हाइट है जाएगी इसकी। ये चबूतरे की हाइट है, मतलब कि ये जो है प्लेटफॉर्म की हाइट है। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4। में बच्चों क्या है, देखो ए वेल ऑफ डायमीटर इज 3 मीटर डग 40 मीटर डीप। एक कुआं है बच्चों
जो 3 मीटर उसका व्यास है और इसको खोद के मतलब खोदा गया है 14 मीटर उसकी गहराई है। द अर्थ टेकन आउट इट हैज़ बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इन द शेप ऑफ द सर्कुलर रिंग ऑफ द विड्थ 4 मीटर टू द फॉर्म ऑफ एम्बार्कमेंट। फाइंड द हाइट ऑफ एम्बार्कमेंट। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, आपको अगर इसका मतलब बताओ उस क्वेश्चन का मतलब क्या है। तो इसमें बच्चों 3 मीटर का एक कुआं 14 सेंटीमीटर गहराई तक खोदा गया जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई बतानी है। तो देखो बच्चों सबसे पहले डायग्राम क्या है इसका। जैसे मान लो ये पूरी अर्थ है, यहाँ हमने कुआं खोदा है, ये कुआं हो गया, ठीक है। और इसकी जो मिट्टी निकाल करके हमने क्या करा है, यहाँ पे वो बनाया है एक तरह से, इसके लिए होता ना थोड़ा सा बांध टाइप का बनाया हम लोगों ने इसका, ताकि जो नॉर्मली जो लोग इस टाइप का बनाया था कि यहाँ से लोग खड़े होकर के पानी निकाल सकते हैं इसको, तो इस तरह से। तो इसकी जो हाइट है बच्चों भी है कुएँ की, ये तो रिंग बनाई गई, ये बांध टाइप का बनाया गया है, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू देख लो बच्चों, 3 मीटर इसका तो व्यास हो गया, डायमीटर कितना है 3 मीटर, और इसकी हाइट है 14 मीटर। तो इसकी जो गहराई है वो 14 मीटर की है। और इसकी जो विड्थ है ये 4 दी है बच्चों, इसकी में ये जो चौड़ाई दी है इसकी 4 दी है, और इसकी हाइट हमें फाइंड करनी है एम्बार्कमेंट की, मतलब इस बांध की ऊंचाई में ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखो बच्चों ये भी सिलेंडर है जो बनाया गया है, और ये भी सिलेंडर ही है नीचे वाला भी, बट ये क्या है पाइप टाइप का है थोड़ा सा। मिट्टी बच्चों यहाँ पे मिट्टी नहीं है, मिट्टी सिर्फ इतने में मिट्टी है, ठीक है, इससे इतने में बनाया गया। ये पानी निकालने के लिए थोड़ा गहराई होती है ना पानी के अंदर, वो है इसके अंदर, ठीक है। बट जितना वॉल्यूम इस कुएं का मिट्टी का होगा उतना ही वॉल्यूम इस रिंग का भी होगा, इस बांध का भी होगा, क्योंकि इससे इसकी मिट्टी खोद के इसके ऊपर बनाया गया है, ठीक है। तो इसकी हमें हाइट फाइंड करनी है। सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, वैल्यूज को लिख लेते हैं। कुआं वेल, इसकी रेडियस बच्चों कितनी हो जाएगी 3/2 हो जाएगी, क्योंकि डायमीटर 3 है, और हाइट कितनी हो जाएगी 14 मीटर, ठीक है। अब एम्बार्कमेंट है, एम्बार्कमेंट इनकी बांध का, इसकी इसने विड्थ दे रखी बच्चे देखो, तो इसके अंदर बच्चे देखो 2 रेडियस होंगी, एक रेडियस तो यहाँ तक की होगी, और एक रेडियस होगी यहाँ से यहाँ तक की, एक अंदर की एक पूरे बाहर की, ठीक है। तो अंदर की रेडियस मान लो R1 है, और इसकी पूरी को मान लेते हैं हम लोग R2, ठीक है। तो R1 के बच्चों लेंथ क्या होगी, ये लेंथ कितनी होगी देखो बच्चों, R1 कितना होगा, जितना ये वाला होगा उतना ही ये वाली वैल्यू होगी, सेम टू सेम। तो क्या हो जाएगा इसकी 3/2 हो जाएगी। बट R2 क्या होगा, ये और प्लस ये होगा ना, तो कर देते हैं, इतना तो 3/2 है, 3/2 अब प्लस इसकी विड्थ ऐड कर देंगे इसमें, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ चाहिए ना हमें रेडियस के लिए। तो क्या हो जाएगा इसका एलसीएम लो, 2 इसका एलसीएम 3 + 2 4 8 11/2। तो R2 की वैल्यू चाहिए आ गई, R1 की वैल्यू ये आ गई, कुएं की निकल के आ गई। हमें हाइट को फाइंड करना है इसकी, ठीक है, जो बांध बनाया गया उसका हाइट फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे फाइंड, दोनों को वॉल्यूम इक्वल कर दो। एक चीज़ बच्चों बताऊँ मैं आपको, ये कुछ जो शेप है ऊपर की जो रिंग बनी हुई है ये कुछ इस टाइप की है। क्या करेंगे, इतने वॉल्यूम में से, इस बड़े वाले वॉल्यूम में से छोटा वाला वॉल्यूम माइनस कर देते हैं, तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी, ये वाली इस टाइप की, ठीक है। क्या करेंगे देखो बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मतलब कुआं हो गया एक तरह से ना, वेल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बार्कमेंट, ठीक है, जो बांध बनाया गया है। तो कुआं का आयतन बराबर होगा बांध का आयतन, ठीक है। तो देखो बच्चों ध्यान से, कुएं का आयतन क्या होगा बच्चों, ये तो सिलेंड्रिकल है, तो पाई, और इसकी रेडियस में क्या बनी छोटी r, तो R²
एच इक्वल्स टू, ये बांध बच्चों देखो इस टाइप का रिंग टाइप का है ना ये, तो पूरे बड़े वाले में छोटा वाला माइनस करेंगे। सिंपली बच्चों बड़े वाला फॉर्मूला क्या होता है, पाई R1 बड़े वाले का होगा R2 का स्क्वायर एच माइनस कैपिटल एच मारेंगे इसमें, पाई R1 का स्क्वायर स्मॉल एच कैपिटल एच, सॉरी, ठीक है। ये बड़े वाले का वॉल्यूम माइनस छोटे वाले का वॉल्यूम करेंगे तो ये वाला पीछे वाला पार्ट में मिल जाएगा ना, ये वाला पार्ट खोखला है, तो इसमें से क्या कॉमन ले लेते हैं, पाई और एच कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, तो यहाँ रख देते हैं वॉल्यूम, पाई एच R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बच्चों पाई से पाई वैल्यू कैंसिल हो गई, ठीक है। आर कितना है इसके अंदर 3/2 इंटू 3/2, एच कितने है बच्चों उसकी 14 सेंटीमीटर 14 मीटर है, एच क्या है बच्चों उसका फाइंड करना है हमें। R2 कितना है, R2 मानो 11/2 का होल स्क्वायर माइनस इसका कितना है 3/2 का होल स्क्वायर, तो 3/2 3 14 2 इंटू 2 एच। देखो बच्चों अगर मैं प्रॉपर्टी लगाऊँ यहाँ पर तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। सिंपल भी कर सकते हैं, स्क्वायर निकाल के एलसीएम लेके कर सकते हैं, चाहे जैसे कर लो आप, तो चलो सिंपल ही कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। चाहे तो वो प्रॉपर्टी लगा लो, 11 का स्क्वायर 121/2, 3 का स्क्वायर 9/2, क्लियर है। तो 3 × 3 इंटू 14 2 2 4 एच, इसका एलसीएम ले लो, कितना एलसीएम आएगा बच्चों इसका एलसीएम आएगा 4, तो 121 - 9 3 × 3 × 14/4 एच, इसको माइनस कर दो 1112/4, ये ऊपर जाएगा नीचे, 4 से 4 बच्चों कैंसिल हो जाएगा डायरेक्टली, नीचे वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, इसको रिजल्ट डिवाइड के अंदर 3 × 3 14/1112 हाइट। अब इसे कैंसिल आउट करो, 7 × 7 7 6 और 7 2 14, 2 1 2 2 4 8, क्या बचेगा बच्चों हमारे पास 3 3 9/4 इक्वल्स टू एच, डिवाइड दे दो उसको 2.25 हाइट आ गई। तो जो बच्चों जो एम्बार्कमेंट की जो हाइट थी, जो बांध की जो ऊंचाई थी वो थी 2.25 मीटर, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर, सर बच्चों डिवाइड गलत हो गया है, तो इसका जो आंसर आएगा एच इक्वल्स टू 1.125 मीटर, ये हाइट है बांध की, ठीक है। बांध की ऊंचाई क्या बोले जाए तो हाइट ऑफ एम्बार्कमेंट, ठीक है। चलिए बच्चों ठीक है, अब मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए